मुझे अच्छे से पता है कि काफी लोगों को स्विगी और जोमेटो जैसे एप्लीकेशन पे बहुत भरोसा है और बहुत प्यार है और बहुत अच्छा लगता है उनको कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं लोगों की। लेकिन चीज कितनी भी अच्छी हो, हर किसी चीज के एक प्रोज एंड कॉन्स पे बात होनी चाहिए। अगर हम अपने धर्म की लिखी हुई किताबें जिसे हम सबसे ज्यादा मानते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर सकते हैं, तो फिर ऐसी चीज की क्यों नहीं जो मार्केट में है। अक्सर आप स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करते हो, आप एक कस्टमर की तरह सोचते हो। मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ, एक बार मेरे सारे पॉइंट सुन लो और हमेशा मेरे कमेंट्स खुले हैं, आपकी जो भी बात आप बताना चाहते हो। स्विगी जोमेटो या इस तरह की कोई भी कंपनी क्या है? फूड ऑर्डरिंग एंड अ डिलीवरी ऐप। लेकिन ये डेफिनेशन सिर्फ कस्टमर के लिए अच्छी है, जनरल क्राउड के लिए अच्छी है। ये डेफिनेशन जब तो आप दूसरे एंड से सोचते हो, फिर आप ये नॉर्मल जॉब के लाइफ के पैटर्न्स हैं उससे बाहर आके सोचते हो, तब चीजें चेंज हो जाती है। दरअसल इस तरह के डिलीवरी एप्लीकेशन सिर्फ आपके डिलीवरी पार्टनर्स नहीं है, तो हर रेस्टोरेंट जो ऑनलाइन अपनी बिजनेस कर रहा है उसका 25% मालिक है। और वो मालिक सिर्फ उस प्रॉफिट में नहीं है। मालिक क्या होता है कि मैं अगर आप और मैं मालिक है तो फिर जो प्रॉफिट आया उसमें 50 मेरा 50 आपका। स्विगी जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स का रेवेन्यू में 25% 24% इतना मार्जिन उनका है रेवेन्यू का। माइंड इट, प्रॉफिट का नहीं। मतलब अगर किसी दुकान की 3 लाख की सेल होती है उसका 25% 75,000 रुपीज उनकी जेब में जाना ही जाना है। मैं आपको एक मिडिल साइज रेस्टोरेंट के हिसाब से चीजें समझाता हूँ। रेस्टोरेंट है 3 लाख की वो सेल करता है, 50% का उसका मार्जिन है। 50% तो वो फूड आइटम्स बनाने में भी लगाएगा, खर्चा भी होगा उसका। उसमें से अगर 25% स्विगी को दे देगा, 10% उसके खुद के लिए बचा। अब रेस्टोरेंट में बहुत सारे खर्चे होते हैं, 40% 50% तो सिर्फ फूड का खर्चा होता है। उसके अलावा उनका जो एम्प्लॉइज उन्होंने रखे हुए हैं, जो इक्विपमेंट्स वो खरीद रहा है और वो बार बार रिपेयर होते हैं या फिर उन्हें दोबारा मंगाना पड़ता है, लाइट का बिल, वाटर बिल। और ये मेरी आवाज नहीं है, ये जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ ये आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट्स पे जाके प्यार से उनसे डिस्कशन करना, आपको समझ आएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। पहले क्या होता था कि एक मिडिल साइज रेस्टोरेंट अगर 3 लाख की सेल कर रहा है पूरे महीने में, 1.5 लाख का उसका सामान लग रहा है, थोड़े से और भी खर्चे होंगे क्योंकि ये 1.5 लाख तो मोस्टली फूड में चला जाता है। अगर एम्प्लॉयमेंट और दुनिया भर के जो उल्टे सीधे खर्चे हैं, अगर मैं 20% ऐड कर दूं, 60,000 उसमें चले जाते हैं। 3 लाख में से 1.5 लाख और 60,000 निकालने के बाद 90,000 बच रहे थे जो उसकी जेब में जा रहे थे, जो मालिक था। और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने के बाद इतना तो वो डिजर्व भी करता है। स्विगी जोमेटो आने के बाद लेट्स सपोज अगर सारे लोग डिलीवरी ही करवाने लग जाएं और उसके रेस्टोरेंट में विजिट ना करें, 25% रेवेन्यू का, प्रॉफिट का नहीं, 3 लाख का 25% सीधे सीधे 75,000, उसकी जेब में क्या बचेगा? 15,000 रुपए। इतनी मोटी इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3 लाख की सेल, मतलब 10,000 रुपए दिन की सेल अच्छी खासी सेल में आती है। उससे कम की सेल वाले दुकान वाले कैसे सर्वाइव करेंगे? कैसे स्मॉल स्केल बिजनेसेस या रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे आ जाते हैं डिलीवरी एप्लीकेशंस के आने के बाद। स्विगी जोमेटो जैसे जितनी भी एप्लीकेशंस है इनके पास बहुत अच्छे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट है। इनका आइडिया भी बहुत अच्छा था स्टार्टअप का। अब इतना सारा अमाउंट होने के बाद इनकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा अमाउंट में चलती है। IPL फिल्म्स किसी में भी ले लो, इनकी मार्केटिंग, इनके पास इतना पैसा है, इतना रेवेन्यू है, मार्केट को ऐसे ग्रैब करते हैं कि अब अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो जो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट है, आसपास रहने वाले लोग स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं। अब एक बात पे आप ध्यान दो, पूरी जो लोकेलिटी है उसमें जितने भी लोग रहते हैं उनकी फूड खाने की क्षमता नहीं बढ़ने वाली है, वो उतनी रहेगी। और जितनी जनता आने वाली थी वो उतनी ही आएगी। स्विगी जोमेटो या किसी भी डिलीवरी एप्लीकेशन आने के बाद एब्सोल्यूट सेल नहीं बढ़ सकती, वो उतनी ही रहती है। और अगर एब्सोल्यूट सेल बढ़ती है तो अपनी क्षमता से ज्यादा खाना किसी भी सोसाइटी, किसी भी इंसान के लिए कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। कोई रेस्टोरेंट जब कभी अच्छी सी सोसाइटीज में खुलते हैं ना, स्विगी जोमेटो के, वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे आने वाले फ्यूचर में। बात अगर यहाँ पे खत्म हो जाती तो फिर भी ठीक था। अगर आप एक नया रेस्टोरेंट खोलते हो, आपके एरिया में जो लोग रहते हैं वो स्विगी और जोमेटो से बहुत ऑर्डर करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अगर आपको अपनी शॉप चलानी है तो फिर स्विगी जोमेटो पे रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। स्विगी जोमेटो पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कमीशन देते हो। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात है कि आपका नया रेस्टोरेंट आपको चलाने पड़ेंगे ऑफ। वो गलती किसकी है? इन्हीं डिलीवरी एप्लीकेशंस की। इन्होंने अपने स्टार्टिंग में आने के बाद इनकी मार्केटिंग टेक्निक थी कि दुनिया भर के ऑफ दुनिया को लोगों को दे रहे थे, 50% ऑफ, 60% ऑफ, जो स्विगी झेल रहा था। अब जो ऑफ चलाए जाते हैं, अगर आपको अपने रेस्टोरेंट का माल बेचना है तो आपको ऑफ चलाने पड़ेंगे, और वो जो ऑफ चलता है वो सारा का सारा रेस्टोरेंट को झेलना पड़ेगा। स्विगी जोमेटो उसको नहीं झेलता है। अब आप सोचो कि वो 50% मार्जिन जो प्रॉफिट कमा रहा था उसमें 25% तो दे दे वो स्विगी जोमेटो को, के बाद वो ऑफ चलाए, और ऑफ कितना? 40%, 20%, कैसे? आप सोच के देखो कि 3 लाख की सेल करने वाला बंदा जिसको पहले 90,000 रुपए बच रहे थे, कमीशन देने के बाद उसकी जेब में 15,000 आ रहे हैं। अब वो अपनी सेल बढ़ाने के चक्कर में 15,000 में मार्जिन ही कहाँ है कि वो ऑफ दे पाए। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सारे कस्टमर्स को नहीं पता। आप एक हिट एंड ट्रायल करना, आपके जो भी फेवरेट रेस्टोरेंट है 5-6 के पास विजिट करना, उनका मेन्यू कार्ड चेक करना, वो कितने रुपए का कितना चीज देते हैं। स्विगी जोमेटो पे जाना और उनके वहाँ पे रेट चेक करना। रेस्टोरेंट का मालिक मजबूर हो जाता है कि वो स्विगी जोमेटो पे जो प्राइसेस उसने चढ़ाए हुए हैं उनको बढ़ा के लगाए। अगर वो बढ़ा के नहीं लगाएगा तो उसका कोई मार्जिन बच ही नहीं रहा। वो फिर जोमेटो का एक रूल आता है, आप अगर प्राइस चेंज कर रहे हो तो मेन्यू कार्ड अपलोड करो, क्योंकि लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आप यहाँ पे कुछ और दिखा रहे हो, वहाँ पे कुछ और दिखा रहे हो। और इसी बेसिस पे जोमेटो आपके रेस्टोरेंट को ब्लॉक भी कर सकता है। शिकायतें वगैरह ज्यादा आई, उनका जो भी अपना पॉलिसी होती है। रेस्टोरेंट के मालिक को अपना प्रॉफिट बचाना है, उसके कमीशन भी देना है, ऑफ भी चलाना है, तो वो क्या करेगा? वो अमाउंट कट करने की कोशिश करेगा रॉ मटेरियल से। तो आपको गंदी क्वालिटी का फूड आपके पास तक पहुंचेगा। गंदी क्वालिटी का मतलब सिर्फ टेस्ट से नहीं होता है, जो आपको क्वालिटी ऑफ फूड मिल रहा है, मतलब जो मैदा लगाई जा रही है, जो ऑयल लगाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी को नीचे करेगा। उसकी मजबूरी है, वरना तो अपना घर बेच देगा पर उसका रेस्टोरेंट नहीं चल पाएगा ना। सब कुछ सुनने के बाद में इतना अच्छा खासा
खासा कमीशन लेने के बाद में जोमेटो और स्विगी कमा नहीं रहे, वो भी लॉस में है। रेस्टोरेंट तो लॉस में जाए ना जाए वो ठीक है, जोमेटो और स्विगी भी लॉस में है। फिस्कल ईयर 22 में जोमेटो ने रिकॉर्ड किया था 1220 करोड़ का लॉस, स्विगी ने रिकॉर्ड किया था 3 गुना 3628 करोड़ का लॉस। इतना अच्छा खासा, मतलब 25% के आप मालिक बन रहे हो रेवेन्यू के बाद भी आपकी कंपनी को इतना मोटा लॉस लग रहा हुआ है। ये लॉस हर साल लगता है, क्यों? क्योंकि आप मार्केटिंग करते हो, मार्केटिंग में आप अंधा पैसा खर्च कर रहे हो। आपके ऐड आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म्स पे रन होते हैं, और जब आपका इतना लॉस होता है तो आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप वो पैसा या तो कस्टमर देगा या रेस्टोरेंट देगा। कस्टमर आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि वही तो आपका बेस है। सारा का सारा जो बोझ है वो रेस्टोरेंट पे ठोक दिया जाता है। मैंने आपको कमीशन बताया, ऑफ बताया, उसके बाद आता है कि आप स्विगी या जोमेटो पे एड रन करो। आप एड रन करोगे तो आपकी सेल बढ़ेगी, फिर आप और पैसे कमाओगे, उसका कमीशन हमें भी और मिलेगा, और सारा का सारा जो बिजनेस है वो ऊपर जाता रहेगा। अब रेस्टोरेंट का मालिक एड में भी पैसे खर्च करे। ये बातें खत्म भी नहीं हो रही है। ये होने के बाद में मेरी ये रिसर्च है पूरी, मैंने अच्छे खासे स्विगी के और जोमेटो पे जो रेस्टोरेंट चलते हैं उनके साथ बैठ के बातचीत की है। ऐसे ही मैं हवा में बातचीत नहीं कर रहा, आप इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपने आसपास के रेस्टोरेंट पे जाके। इन्हीं रेस्टोरेंट के मालिक के पास फोन आता है स्विगी की तरफ से कि आपको हम एक मैनेजर असाइन कर देते हैं, आपके रेस्टोरेंट को वो हेल्प करेगा चीजें मैनिपुलेट करने में, आपके पास 250 रुपए हफ्ते के लगेंगे। ये जो पर्टिकुलर फिगर है ये शायद ऊपर नीचे हो सकती है, रेस्टोरेंट के मालिक को भी अच्छे से याद नहीं था कितना अमाउंट बताया था, कि उन्होंने लिया नहीं वो फैसिलिटी। 250 रुपए और दो आपके रेस्टोरेंट को मैनेज करने के लिए स्विगी के प्लेटफॉर्म पे। अगला पॉइंट आता है जिसपे सीरियसली स्विगी और जोमेटो अपने आप को बहुत अच्छे से डिफेंड कर सकता है कि उन्होंने रियलिटी में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करी है। हाँ, उन्होंने जॉब्स क्रिएट करी है, ये मैं मानता हूँ और इसका मैं अप्रिशिएशन भी करता हूँ, लेकिन फिर उसमें कुछ सवाल होते हैं। सवाल का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको गलत बता रहा हूँ, सवाल का मतलब है कि हम हर चीज को क्रॉस चेक करें। अगर सवाल करना बंद कर दोगे ना, आप, मेरा, सोसाइटी, सबका नुकसान होना शुरू हो जाएगा बहुत गंदे तरीके से। एम्प्लॉयमेंट में अगर आप लिंक्डइन पे जाके देखोगे स्विगी के, तो इनके पास 5000 एम्प्लॉइज, कोई बहुत ज्यादा बड़ी गिनती नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं रिलायंस का एग्जाम्पल दूं तो रिलायंस के पास शायद 3 लाख एम्प्लॉइज है। हालांकि रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन फाइनली स्विगी भी तो कंपनी है, तो आप एक कंपैरिजन देख सकते हो कि इतना भी एम्प्लॉयमेंट इन्होंने क्रिएट नहीं किया है इन ऑफिसेस। बाकी जिस चीज पे इनको प्रेज किया जाता है वो है उनके डिलीवरी पार्टनर। यही मैं आपके सामने बस 2-4 सवाल रखना चाहता हूँ। आपके हिसाब से एक जॉब क्या होती है? आपको एक ऑर्डर के 30-40 रुपए मिलेंगे, आपकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको कभी ले ऑफ कर दिया जा सकता है, आपकी कोई इंश्योरेंस नहीं है, अगर आप बीमार हो आपको कोई रुपया नहीं मिलेगा, अगर आप छुट्टी मारते हो आपको कोई रुपया नहीं मिलेगा। तो आपको ये लगता है ये जॉब कम और फ्रीलांसिंग ज्यादा है? ऊपर से आपने नेशनल हाईवे पे कभी ट्रैवलिंग करी होगी तो आपने कुछ होटल्स देखे होंगे जो काफी ठीक ठाक फेमस होते हैं। जब आप उन पे विजिट करते हो तो उनके 60-70 एम्प्लॉइज आते हैं। उन नेशनल हाईवे पे कोई स्विगी जोमेटो नहीं चलता, वो आप वहाँ पे आओ, आपको वहीं पे ही वो खिलाएंगे पिलाएंगे, पूरी हॉस्पिटैलिटी, और पैसे दो और जाओ। आपको ये नहीं लगता कि ये एम्प्लॉयमेंट जो सो कॉल्ड जॉब्स है ये बस एक शिफ्टेड एम्प्लॉयमेंट, कहीं पे वेटर हो सकते थे, कहीं पे कोई और काम कर सकते थे, घर बनाने में हेल्प कर सकते थे जो काम करते हैं लेबर्स वगैरह, या फिर उससे भी ऊपर की पोस्ट होती है, उन पे भी एक हायरार्की बनी होती है। एटलीस्ट वो कोई एक स्किल सीख रहे होते। यहाँ पे डिलीवरी वाला बंदा है, उसने 5 साल 10 साल अपना डिलीवरी का काम किया, उसको भगवान ना करे इंजरी हो जाती है, उसके पैर में कोई चोट लग जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है, वो अप डाउन कर रहा है, कभी कुछ हो ही सकता है। उसके बाद उसका क्या फ्यूचर है? स्विगी उसको क्या देगा? उसने ये 5-10 साल आपकी डिलीवरी करी है, मतलब उसने कोई भी स्किल को सीखा नहीं है। अगर किसी का घर बनाएगा तो वो कोई स्किल सीखेगा कि अगर ये बंदा निकाल भी देता तो मैं कहीं और जाके काम कर लूंगा। तरफ हम कहते हैं कि भाई दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप कोशिश करो कि बस में और मेट्रो में ट्रैवल करो, अपनी गाड़ियां, पर्सनल गाड़ियां लेके मत निकला करो। इनके कुछ स्टार्टअप होते हैं जो जिसमें लाखों डिलीवरी पार्टनर्स एक फूड आइटम को लेके किसी एक बंदे के पास पहुंचाते हैं, में सिर्फ एक बंदे का फायदा हो रहा है। उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्टोरेंट थी। स्विगी जोमेटो मोस्टली बिग सिटीज में ही चलते हैं और वहां पे तो हर जगह पे रेस्टोरेंट्स की अवेलेबिलिटी है। रिमोट प्लेसेस पे तो स्विगी जोमेटो काम भी नहीं करता। और आप लोग अगर दिल्ली एनसीआर या बेंगलोर या मुंबई वगैरह में गाड़ी चलाते हो तो क्या आपने नहीं देखा कि कोई स्विगी जोमेटो वाला बाइक पे होगा और आपके सामने से घुमा के गाड़ी लेके जाएगा? इतनी बार आपने देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट्स ऑन है और स्विगी जोमेटो का कोई बंदा आया, राइडर आया और सीधे निकल गया। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो दिन भर रात भर वहीं काम करता है, उसको सारी लाइट्स पता है, उसको सब पता है कि कहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, कहाँ पे नहीं खड़े होते। उसका रोज का काम यही है, वो तेज भगा के जाता है। ये चीज नोटिस करने वाली है क्लियर कट के स्विगी जोमेटो वाले अपनी बाइकों को बहुत तेज भगाते हैं और ट्रैफिक रूल्स का बहुत ज्यादा बड़ी गिनती में ये ड्राइवर्स कोई रूल फॉलो नहीं करते। यहीं से मेरी वो बात जस्टिफाई होती है कि भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कोई 5-10 साल तक अगर ये जोमेटो और इसमें काम करेगा तो उसको इंजरी होने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं स्विगी जोमेटो ने लोगों की लाइफ को आसान बनाया है और उनकी जरूरत को पूरा किया है। जरूरत को तो बहुत कम टाइम, मोस्टली उन्होंने उनकी लेजीनेस को बढ़ाया है। क्योंकि स्विगी जोमेटो, लेट सपोज आप कहीं ट्रैवल करते हो रिमोट प्लेस पे, वहां स्विगी जोमेटो काम नहीं करता। आप दिल्ली गुड़गांव जैसे एरिया में अपना फूड मंगाते हो जहां नीचे ही 50 मीटर पे आपका रेस्टोरेंट है, तो वो लेजीनेस है या जरूरत है? मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तो जो बंदा मेरी बात से सेटिस्फाई ना होता हो वो कमेंट में बिल्कुल और अपने आराम से ओपन ब्रैकेट्स में अपने व्यूज रख सकता है और मैं उसकी रेस्पेक्ट करूंगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास के कुछ रेस्टोरेंट के मालिक से जाके मिलो जो मिडिल क्लास हो, मैकडे वगैरह मत जाना,
और उनसे बात करो कि स्विगी जोमेटो आपसे कितना कट लेते हैं और आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है उस पूरे फ्रेम में। आपको समझ में आएगा कि रेस्टोरेंट्स की सेल नहीं बढ़ी है, बस वो सेल शिफ्ट हो गई है। पहले वो जो वहाँ के खाते थे अब वो ऑर्डर करते हैं, लेकिन अब 25% शेयर रेवेन्यू का, प्रॉफिट का नहीं, तो उन्हें स्विगी को देना पड़ता है। फाइनली कस्टमर को भी ज्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि यही मालिक अपने रेस्टोरेंट्स को चलाने के लिए आपसे ज्यादा चार्ज करते हैं स्विगी जोमेटो पे। फिर आप उसके ऊपर डिलीवरी फी भरते हो जो जस्टिफाइड है टोटली, लेकिन उसके ऊपर आप पेमेंट गेटवे के चार्जेस भरते हो, उसके ऊपर आप टैक्सेस भरते हो। रेस्टोरेंट के टैक्सेस तो आपको वहां जाके भी भरने पड़ेंगे, लेकिन स्विगी के टैक्सेस आपको वहां जाके नहीं भरने होते। मेरा इंटेंशन अपनी रिसर्च और अपने जो व्यू पॉइंट है उसको आपके सामने रखने का था, और ये वीडियो किसी को डिफेम करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ रिसर्च वर्क और मेरा व्यू पॉइंट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है सामने रखने का। वी कैन हैव अ ग्रेट डिस्कशन बिलो, कमेंट व्हाट यू फील अबाउट इट।